हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, इस इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू और इसका जो काव्य खंड है, इसके दो भाग है, गद्य भाग और पद्य भाग। पद्य भाग यानी काव्य भाग जो है इसका, कविता का जो भाग है, इसमें तुलसीदास की जो कविता है, की जो रचना है, ये अपने व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपने पाठ्य पुस्तक सरयू में से काव्य खंड के तुलसीदास की जो रचना है, आओ उस रचना को निकालें, अपने सामने पाठ्य पुस्तक को रखें और मेरे साथ उसका अध्ययन करें, तो समझें। तो देखिए बेटा, ये आगे पांचवा तुलसीदास जी का जो पद है, देखिए। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयूं बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। सांझ जानी 10 कंदर, 10 कंदर रावण को कहा गया। पूर्व के अंदर हम पढ़ करके आए हैं कि मंदोदरी रावण को समझा रही है, उसे बता रही है, कह रही है कि राम के साथ जो शत्रुता आप कर रहे हो, ये अच्छी नहीं है, कि जो राम हैं वो तो सृष्टि के पालन करता हैं, आप उनसे अपना जो बैर विरोध हैं वो त्याग दीजिए, कोई ऐसा कारण भी नहीं है कि आप विरोध उनसे करें, आप उनकी शरण में चले जाइए, तो वो शरणागत पर बड़े कृपालु होंगे। तो उनको समझा रही है। समझाने के बाद में अब सांझ जाने, सांझ संध्या के समय 10 कंदर, जो रावण था, रावण जो था वो संध्या के समय सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिलखाई, संध्या के समय जो रावण था वो ये सब जान करके व्याकुल हो गया, व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के अपने भवन के अंदर चला गया। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिलखाई, सांझ जानी संध्या होने पर, संध्या के समय व्याकुल होकर के, और जो रावण था वो अपने भवन में चला गया। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। एक भारतीय नारी जो होती है वो हमेशा अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ तो जीवन के अंदर सुमार्ग पर चलते हुए देखना चाहिए। उसके जीवन में, उसके पति के जीवन में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न है, बाधा है, कष्ट है, कोई आपत्ति आती है, तो वो उसको अपनी मान करके उसको दूर करने के लिए प्रयास करती। तो यहाँ मंदोदरी है, वो भी एक भारतीय स्त्री है, नारी है, पत्नी है, वो भी चाहती है, चाहे रावण कैसा भी है, लेकिन वो चाहती है कि वो अपना हट त्याग दे और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। तो समझा रही है विवेक से, बुद्धि से। समझाना, मंदोदरी रावण ने बहुरी कहा समझाई। वो अपने भवन में चला गया रावण, तो मंदोदरी रावण ही, मंदोदरी अपने पति रावण को बहुरी कहा समझाया, वहां जाकर के उसको समझाने लगी, उसे फिर समझाया, बहुरी दोबारा फिर उसको समझाना शुरू किया उसने। कंत, स्वामी को, पति को कहते हैं, कंत समझी मन जतहूं कुमति ही, तो हो ने समर तुम्ही रघुपति ही। रघुपति राम के लिए, श्री राम के लिए, तुम्हें समर युद्ध, सोहो, सोहो का मतलब है ये शोभा नहीं देता, सोहो न यानी शोभा नहीं देता, शोभनीय नहीं है। कत समझी मन तजु कुमति ही, ये स्वामी मेरी बातों को आप अच्छी तरह से समझ ले। कंत समझी, हे स्वामी, हे पति, रावण को कह रही है मंदोदरी, हे पति, हे नाथ, आप मेरी बातों को, मेरे विचारों को अच्छी तरह से समझ ले, इनको धारण कर ले।
मन तजी कुमति ही, तज है कुमति ही। और आपके भीतर जो कुविचार है, कुमति कुविचार, उसका त्याग कर दे। आप मेरी बातों को, हे नाथ, हे पति, मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लेवें और आपके भीतर जो कुमति है, कुविचार है, उनका त्याग कर दे। क्यों? तो हो न समय तुम्हें रघुपति, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। कर रामानुज लघु रेख खचाई, तोहु नहीं ना देहूं असी मनुसाई। मनुसाई, मनुसाई बल, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहें बेटा जिसको, ये पुरुषार्थ है। मनुसाई तुम्हारा पुरुषार्थ। ना देहूं, ना देहूं लांगी नहीं जा सकती, जिसे लांगा नहीं जा सकता, जिसे पार नहीं किया सकता, ऐसा सो ही नहीं, सोई उसको। रामानुज, राम का अनुज कौन था? लक्ष्मण, लक्ष्मण के लिए है बेटा। लघु छोटी, रेख खचाई, जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो अब उसको याद, सावधान करती हुई, तुम्हारा बल है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, कहां है? उसको याद करवा रही है रावण को। मंदोदरी कह रही है, हे नाथ, याद करो, लक्ष्मण ने सीता की कुटिया के बाहर एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, यानी लक्ष्मण रेखा उसने खींच दी थी। तो नहीं नादेहूं असी मनुसाई, कोई नहीं, उस छोटी सी रेखा को आप पार नहीं कर सके, तब आपका पुरुषार्थ कहां चला गया था? आप अपने आप को इतने अभिमानी, घमंडी, बलशाली, पुरुषार्थी मानते हो, तब आप उस लक्ष्मण के द्वारा खींची गई छोटी सी रेखा को लांघ नहीं सके, पार नहीं कर सके, तब आपका पुरुषार्थ कहां चला गया? बताइए मुझे। क्या यही आपका पुरुषार्थ है? क्या यही आपका पराक्रम है? प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, जितब संग्राम, युद्ध को जीतना, जाके दूत, उसके दूत, केर यह कामा, उपद्रव किया। केर यह कामा, उसने जो उपद्रव किया था। किसने किया था? राम के दूत ने। आगे कह रही है मंदोदरी, प्रिय तुम ताही जितब संग्रामा, हे प्रिय, हे नाथ, हे कंठ, हे स्वामी, संबोधित किया जा रहा है, संबोधात्मक शैली अपनाई गई है। आप श्री राम को युद्ध में जीत पाएंगे? इस संग्राम में, इस रण के अंदर श्री राम को युद्ध में आप जीत पाएंगे? उसको पराजित कर देंगे आपके? प्रिय तुम्हें ताही जितब संग्रामा, तुम इस संग्राम में विजयी बनोगे, उसको जीत लोगे। अरे अरे, जिसका एक दूत था हनुमान ने लंका में आकर के ऐसा उपद्रव मचाया, जाहू कही जाके दूत केरी है कामा। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत ने लंका में आकर के ऐसा उपद्रव मचाया था कि सबके छक्के छूट गए थे, सबको हैरान कर दिया था। जाके दूत केरी है कामा, जिसने आकर के यहां ऐसा भयंकर उपद्रव मचाया है। आगे, कौतुक सिंधु नागी तव लंका, आयु कपि केहरी आशंका। आशंका, शंका मतलब बिना भय के, बिना डर के। केरी, केरी शेर को बोलते हैं बेटा। कपि बानर, आयु आ गया है। कौतुक खेल खेल में, सिंधु सागर समुद्र को, नागी ना करके तव लंका, तब वो लंका में आया है। तो आगे मंदोदरी रावण से कह रही है, हे नाथ, कौतुक सिंधु नागी तव लंका, आयु कपि केरी आशंका। हे नाथ, वानरों में सिंह के समान, शेर के समान, हनुमान जी के लिए कह रही, वानरों के अंदर शेर के समान, सिंह के समान
हनुमान सहज स्वाभाविक रूप से समुद्र को लांग करके और लंका में आ पहुंचा। खेल खेल में सहज स्वाभाविक रूप से समुद्र को लांग करके और लंका में आ पहुंचा। आयु कही कपि केरी आशंका, बिना भय के बिना डर के। खेल खेल में सहज स्वाभाविक रूप से हनुमान है वह जो वानरों के अंदर शेर के समान है, वह सहज स्वाभाविक रूप से खेल खेल के अंदर समुद्र को लांग करके और लंका में आ पहुंचा। रखबारे हित विपिन उजारा, देखत तोई अचते ही मारा। या अक्षय पुत्र, रावण का जो पुत्र था अक्षय, उसके लिए है बेटा। रखबारे रक्षा करने वाले रक्षक, हित के लिए, विपिन का मतलब है वन, उजारा उजाड़ दिया। देखते ही देखते उस हनुमान ने क्या किया था, ऐसा उपद्रव मचाया, देखते ही देखते रखबारे हित विपिन, देखते ही देखते वन और वन के बाघ और बाघ के जो रखवाले थे, बाघ को उजाड़ दिया, रखवाले बाघ सबको उजाड़ दिया, और यहां तक तुम्हारे अक्षय पुत्र को भी मार डाला था। उसने निडर होकर के राज के जो उपवन था, बाघ था, उसके रक्षकों को मार डाला, और आपका जो बाघ था, उपवन, आपकी जो अशोक वाटिका थी, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, यानी उसको उजाड़ दिया गया। तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे पुत्र अक्षय को भी मार डाला था। जारी सकलपुर कीन्यो छारा, कहां रे बल गर्भ तुम्हारा, तुम्हारा बल तुम्हारा गर्भ कहां है। जारी सकल सब, पुर नगर को कहते हैं बेटा। किन्हे सी छारा, राख, देखते ही देखते सब कुछ क्या हो गया, तहस नहस हो गया तुम्हारी आंखों के सामने ही। तुम्हारी लंका को जला करके उसने क्या कर दिया था, राख कर दिया था। जारी सकल संपूर्ण सारी जो लंका नगरी थी, तुम्हारे देखते देखते उसने जला डाली। उस समय तुम्हारा गर्भ बल और तुम्हारा गर्भ है वो कहां चला गया था, रोक क्यों नहीं सके उसको। वो जो इतने उसने भयंकर जो उपद्रव किया था आकर के, आओ यहां तुम्हारी जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका, आओ उसके जो रक्षक थे उन सबको मार डाला, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र अक्षय को भी मृत्यु के घाटे पहुंचा दिया। सारी लंका नगरी को जला डाला। तब आपका गर्व, आपका अभिमान, आपका बल, आपकी ताकत कहां चली गई थी। हे पति, आगे कह रही है, अब पति मिर्षा गाल जानी मारू, मोर कहा कुछ हृदय विचारू। पति जो होती है उसे हृदय होकर के और अपने कुमार्ग पर चलते हुए पति को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करती, मन से हृदय से वो ये करती है। मंदोदरी भी यही कर रही है। अब पति मिर्षा गाल जानी मारू, मिर्षा गाल, मिर्षा व्यर्थ में। हे पति, हे नाथ, अब आप जो कुछ कर रहे हो व्यर्थ में ही गाल बजा रहे हो, खाली डींग हाँक रहे हो। मिर्षा गाल जानी मारो, व्यर्थ में ही आप गाल बजा रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, आपकी बातों में दम नहीं है। मोर कहा, अरे मेरा कहना मानो, कछु हृदय विचारो, अपने हृदय में विचार करो, मेरी बात मान करके, और अपने हृदय के अंदर इस बात को का विचार करो, मन में सोचो तुम जो कर रहे हो वो उचित है या अनुचित है। वो समझाने का प्रयास कर रही है, सन्मार्ग पर उनको लाने का, सही मार्ग पर लाने का उसका प्रयास है। अंत समय तक एक जो पति होती है वो पति के लिए ऐसे प्रयास करती है। आगे देखिए बेटा, पति रघुपति निरपति जनित मानु, अग जग नाथ अतुल बल जानू। कवियत्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, पति रघुपति ही निरपति ही जनित मानहू, अग
जगन्नाथ अतुल बल जानू कर। अगजग, अगजग का अर्थ होता है बेटा जड़ और चेतन। अगजग नाथ अतुल बल, अतुलनीय बल जानू कर। पति रघुराथ निरपति जानू मानू कर। अपने पति रावण को संबोधित करती हुई कह रही है, हे नाथ पति रघुपति, जो रघुपति भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो सबके मालिक है, वो सबके स्वामी हैं। निरपति जनित मान, अरे तुम उन्हें साधारण राजा क्यों मान रहे हो, सामान्य राजा उन्हें क्यों मान रहे हो? वो कोई सामान्य राजा नहीं है। निरपति राजा वो कहते हैं बेटा तुम उन्हें साधारण राजा क्यों मान रहे हो, वो तो जगत के स्वामी है, जगत के राजा है, संसार के कर्ता धर्ता है, वह कोई सामान्य राजा नहीं है। अग जग नाथ अतुल बल जानू, हे नाथ वह तो सारे अगजर जड़ और चेतन चराचर के क्या है, स्वामी है, सबके मालिक हैं। अतुल बलशाली, वो तो अत्यंत पराक्रमी है, बलशाली है। वो तो अतुल बल जानू, वो अपने आप में अत्यंत बलशाली है, शक्तिशाली है, उसके बराबर का कोई नहीं है। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान्यो नीचा। मान्यो नीचा, उसको नीच माना है, यमरीच की बात कही गई है। बाण प्रताप, उसके बाणों का जो प्रताप है, के बाणों का, भगवान श्री राम के बाणों का जो पराक्रम है, कौन जानता है? मारीच जानता है। तुम क्या जानो? ये तो मारीच उनके बाणों की शक्ति को, का पराक्रम है, उसका जो बल है वो मारीच जानता है। तासु कहा नहीं मान्यो नीचा, आपने उसका कहा नहीं माना। मारीच ने जो कुछ कहा उसकी बात को आपने माना नहीं। छल से, धोखे से, नीचता से सीता का क्या किया आपने? हरण किया है। जनक सभा अगणित भूपाला, रेहू तुम्हें बल अतुल विशाला। अतुल अथा विशाल, विशाला विशाल। जनक सभा, अरे जब सीता के पिता राजा जनक ने सीता का स्वयंवर करने के लिए, विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, तब राजा जनक के महल में सभासदों की विशाल सभासद थे, अगणित। उन सभासदों में असंख्य भूपाल थे, राजा थे। जनक की जो राजसभा थी, वहां सीता का विवाह करने के लिए जो स्वयंवर रचा गया था, तो वहां असंख्य भूपाल उपस्थित थे, राजा उपस्थित थे। रहो तुम्हें बल अतुल विशाला, अरे तब तुम्हारा अत्यंत विशाल जो बल था वो कहां चला गया था? क्यों नहीं तुमने उस समय धनुष को तोड़ करके सीता का स्वयंवर किया था? आगे कह रही है, बंजी धनुष जान की ब्याही। हां, बंजी, बंजी धनुष के लिए है। बंजी धनुष, बंजी धनुष, धनुष को तोड़ना। बंजी धनुष जान की ब्याही, तब आपने धनुष को तोड़ करके और सीता से विवाह क्यों नहीं किया था? तब संग्राम जेत्यो किन्नता ही, तब संग्राम जेत्यो किन्नता, अरे तब आपने वो युद्ध क्यों नहीं जीता? उस समय राम से युद्ध करके आपने उनको क्यों नहीं जीत लिया था? क्या तब संग्राम जीत्यो किन्नता ही, अरे तब आपने राम से युद्ध करके उनको क्यों नहीं जीता था? उस समय जीत लेते थे। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, राखा जियत आंखी गही फेरा। जियत जीवित, आंखी गही फेरा। कि यहां सुरपति सुत, सुरपति सुत का मतलब है बेटा भगवान इंद्र के पुत्र यानी जयंत के लिए है। सुरपति देवताओं का पति यानी भगवान इंद्र का सुत कौन हो गया? जयंत आ गया। तो आगे कह रही है,
मंदोदरी सुरपति सुत, इंद्र के पुत्र जयंत, सुरपति सुत जाने बल थोरा। उस समय भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए का रूप धारण करके और सीता के पैरों में चोंच मारी थी। जयंत सुत जाने बल थोरा, राखा जीउत आंखी गई फेरा। भगवान ने क्या किया उस समय, श्री रामचंद्र जी ने क्या किया उस समय, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए का रूप धारण करके और सीता के पैरों पर चोंच मारी। अब भगवान ने यानी श्री रामचंद्र जी ने उनसे युद्ध करके उन्हें चोंच से प्रहार किया, यानी चोंच मारे। तब राम ने अपने बाणों के बल से, राखा जी आंखें पर, राम ने अपने बाणों के बल से जयंत को पकड़ करके आंख उसकी फोड़ डाली। अपने बाणों के बल से उसको पकड़ करके उसकी आंख है उसको फोड़ डाली, लेकिन उसको जीवित छोड़ दिया। राखा जीवित, उसको रख दिया, छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। तू पनखा के गति तुम्हें देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। ये स्वामी औरों की बात छोड़ो, आप, मैं भांति भांति के उदाहरण दे करके आपको बता रही हूं, इसलिए औरों की बात छोड़ो। आप अपने बारे में सोचो। आपकी जो बहन सुनपनखा थी, सुनपनखा जो आपकी बहन थी, उसकी क्या गति हुई है, उसके साथ क्या हुआ है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तद भी हृदय नहीं लाज बिसेखी, तद भी हृदय नहीं लाजे बिसेखी। अरे दूसरों की बात छोड़ो, आप अपनी बहन सुनपरखा की जो दशा, क्या हालत हुई थी, उससे आप भले भांति परिचित। अरे उसकी ऐसी दशा देख करके भी क्या आपको लाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है क्या थोड़ी बहुत? इससे प्रेरणा लेकर के और सावधान हो जाना चाहिए आपको। तदपि हृदय नहीं, तुम्हारे हृदय में जरा भी लाज है नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। बधी विराध हर दुस नहीं लीला हंत्यो कंबद, बाली एक सर मारियो ते ही जानू 10 कंद। ये 10 कंदर, 10 सिर वाला, 10 मुख वाला रावण, उसको संबोधित करती है मंदोदरी कह रही है श्री रामचंद्र जी जो है वो कोई ऐसे वैसे साधारण राजा नहीं है, कोई संसार के कर्ता धर्ता है, वो जगत के पालक है, वो सबसे बलशाली है, वो पराक्रमी है, वो सच्चे सूरवीर है। इसलिए उनसे युद्ध मत करो, और युद्ध करने का जो भाव आपके भीतर है इसको त्याग दो। इसीलिए वो कह रही है कि बदी विराध खर दुष्ण, ये नाम है राक्षसों के, आप जानते नहीं। हे नाथ, उस राम को आप भले भांति पहचान लो जिन्होंने, जिसने विराध, बदी, बद करना यानी मार देना, जिसने विराध खरदूषणी, खर और दूषण, खरदूषण को मार करके, और कब्बन जैसा जो बलशाली शक्तिशाली जो राक्षस था उनको मार दिया था। क्या कह रही है, क्षमा करना, मंदोदरी कह रही है हे नाथ, राम है वो कोई साधारण राजा नहीं है, उसके पराक्रम को, उसके बल को, उसकी ताकत को आप अच्छी तरह से समझो। उस राम ने विराध, हर, दूषण और कब्बन जैसे हत कर देना, जैसे बलशाली पराक्रमी थे उनको मार करके उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ऐसी लीला उन्होंने की है, उनके मारने की लीला की है। इसके अलावा बाली एक सर मारियो ते ही जानो 10 कंदर, एक ही बाण से बाली को भी क्या कर दिया था, मार दिया था, समाप्त कर दिया था।
मंदोदरी कह रही है उनसे युद्ध करने की बात छोड़ करके उसकी जगह उनसे आप क्या कर लो, मित्रता कर लो। इसी में आपकी भलाई है, न केवल आपकी, संपूर्ण जो राक्षस कुल है, लंका है, इन सब की उनसे मित्रता करने में भलाई है। तो इस तरह से इस छंद में मंदोदरी है रावण को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, उनको समझा रही है। आगे देखिए बेटा, छठे पर चलते हैं। जेही जलनाथ बांधु हेला, उतरे प्रभोदल सहित सुबेला। सुबेला समुद्र तट पर जो सेना है, सहित संग प्रभोदल, प्रभु का जो दल है सेना सहित, हेला सहज, बांधु बांध दिया, जलनाथ, जल का नाथ, जल का नाथ किसको कहते हैं बेटा, समुद्र को, जेही जिसने। तो यहां एक तरह से मंदोदरी रावण को चेतावनी देती हुई कह रही है कि वो अपना हठ है, जिद है, अहंकार है, उसको त्याग दे, अन्यथा संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश है वो तय है। तो मंदोदरी थी वो राम की शक्ति जो थी, उनका जो पराक्रम था उसको अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो रावण को उनके पराक्रम का स्मरण करवाते हुए, याद करवाते हुए उनसे कह रही है, जेही जलनाथ, जिस राम ने जलनाथ बांधु हेला, सहज स्वाभाविक रूप से समुद्र को क्या कर दिया था, बांध दिया था। वो मार्ग नहीं दे रहा था तो तीर छोड़ा उन्होंने, समुद्रदेव स्वयं उपस्थित हुए और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। वो उनके पराक्रम का ही क्या था, परिणाम था। उसी का स्मरण करवाते हुए मंदोदरी रावण से कह रही है, हे पति, हे नाथ, जिस राम ने स्वाभाविक रूप से उस विधा अथा विशाल समुद्र को बांध दिया था और अपनी उत्तरे प्रबोदल सहित सुबेला, और अपनी सेना सहित समुद्र के किनारे यानी लंका में आ पहुंचे हैं। वो राम है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसको समझो, उसको जानो। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायु तब हित हेतु। कारुणिक बड़ा ही क्या है, करुणावान है, कारुणिक है। दिनकर का अर्थ होता है बेटा सूर्य। कुल खानदान यानी राम जो थे वो सूर्यवंशी थे। दूत पठायु तब हित हेतु। हे रावण, हे पति, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे वो बड़ा करुणावान है, वो बड़ा दयालु है। दिनकर कुल केतु, वो सूर्यवंशी कुल के अंदर पैदा हुआ है और सूर्यवंशी कुल का बड़ा ही करुणावान राजा है वो। केतु, केतु का अर्थ होता है बेटा ध्वजा, यूं कहें, दोबारा समझिए इसका अर्थ है, हम है वो सूर्य वंश की ध्वजा के समान बड़ा ही क्या है, करुणावान है, दयावान है। दूत पठायु तब हित हेतु, पठायु भेजा, अरे उसने आपके हित के लिए ही तो सबसे पहले युद्ध करने से पहले आपके पास अपना क्या भेजा था, दूत भेजा था। आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके अच्छे करने के लिए युद्ध से पहले उन्होंने अपना आपके पास क्या भेजा था, दूत भेजा था। सभा मांजते ही तब बल मथा, करे बरूथ महु मृगपति जथा। मृगपति, मृगपति मृगों का स्वामी, मृगपति शेर को कहते हैं। बरूथ, करीब बरूथ, हाथियों का समूह, हाथियों का समूह। बल मथा, मथना, परखना, परीक्षा लेना,
बल मथा सभा मान तब। उस दूत ने, वो दूत कौन था? अंगद था बेटा। उस दूत ने यानी अंगद ने सभा मान, सभा के बीच में यानी बड़ी सभा में तुम्हारे और तुम्हारे जितने भी बलवान सभासद थे उनके बल की क्या ली उसने? परीक्षा ली। करी बारूद में मृग जथा, और उसके सामने सब क्या हो गए? लज्जित हो गए। वो वहां अंगद वहां बड़ी सभा के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे हाथियों के झुंड के अंदर कोई शेर हो, हाथियों के झुंड में कोई शेर हो, उस तरह से वो वहां बड़ी सभा के अंदर अंगद दिखाई दे रहा था। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आओ अगली जो वीडियो आएगी विशेष तुलसीदास जी के जो छंद है उनकी अपनी व्याख्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।